अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर ख़ान आप लोगों से मुखातिब है। ये हम लोग आए यहाँ पे खुदादाद कॉलोनी में। हम अपनी फील्ड पे आए थे तो यहाँ पे कुछ वाक़या हुआ, इंसिडेंट हुआ है आप लोगों के सामने। इतनी बड़ी तादाद है लोगों की यहाँ पे। ये गाड़ी में ये कुछ डकैत आए थे और गाड़ी लेकर आए थे यहाँ पे। फिर इनकी गाड़ी बंद हो गई, फिर कुछ पता चला, फिर पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं। तो एक जो डकैत था उसको तो ये लोग ले गए, थाने में ले गए। जो दूसरा डकैत था वो इन गलियों में जाके जो है ना वो इनसे निकल गया है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना पुलिस की काफ़ी बड़ी नफरी है। 2 मोबाइल्स जो वैन्स हैं वो आई हुई हैं। और ये बरगेट थाना लगता है यहाँ पे, नुमाइश खुदादाद कॉलोनी के पास का एरिया है। तो हम थोड़ा सा जो है ना हम इसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि ये हालात देखें क्या हो गए हैं, किस तरीके से जो है ना हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और पुलिस की वर्दी में पुलिस बन कर जो है ना ये लोगों को लूटा जाता है, लोगों के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें करें। आप ये देखिए सामने जो है ना ये गाड़ियाँ जो है ना इसमें पुलिस वाले हैं। अब ये गाड़ी को पीछे करें और बहुत चारों तरफ से लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, ये देख रहे हैं। हम आपको बताने का मकसद यही है कि हमारी कराची और हमारे मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ से पुलिस की गाड़ी और पुलिस की नफरी ने गाड़ी को घेरा हुआ है। खुदादाद कॉलोनी में ये बिल्कुल जो है ना नुमाइश कायद आज़म के मज़ार के साथ जो अंडरपास है वो जैसे शुरू होता है अल्लाह वाली चुरंगी से जो रोड आता है तो ये वो एरिया है और ब्रिगेड थाना यहाँ पे लगता है। और अभी भी कंफ्यूजन चल रही है कि ये हो क्या रहा है। पुलिस की वर्दी में ये डकैतियाँ कैसे हो रही हैं, क्यों ये कर रहे हैं। हम देख रहे हैं तकरीबन जो है ना 2 महीने से 3 महीने से और स्पेशली रमज़ान से पूरी कराची में जुल्म का बाज़ार गर्म है। और दुकानों पे फायरिंग, जिस इलाके में मैं रहता हूँ गुलशन हदीद में, वहाँ पे भी दुकानों पे फायरिंग की गई। काफ़ी दुकानदारों को ज़ख्मी किया गया। मुज़ाहिमत पे गली कूचों में मोबाइल छीने जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस का जो इदारा है वो कर क्या रहा है। और यहाँ पे भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये जो एक पकड़ा गया है ये जो है ना इसको सज़ा मिलेगी, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा या फिर इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये देखें हम आपको इसके बारे में जो है ना इनिशियल जो इतलात है उसके मुताबिक हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। आप ये देखें। ये हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। ये थोड़ा सा आंखों देखा हाल ये जो मामला हुआ इसके बारे में ये थोड़ा सा बताएंगे। ये गाड़ी सोसाइटी सिग्नल से रॉन्ग साइड 1 वे लोगों को जख्मी करती हुई आई है और इसके पीछे लोग आ रहे थे, उन्होंने इस गाड़ी को पकड़ा है। इसमें 2 बंदे सवार थे, एक उतर के सामने लाइन एरिया में भाग गया और दूसरा दिखने में अफवानी है, उसको पब्लिक ने पकड़ लिया। और ये जो टायर आप देख रहे हैं सर दिखाइए, ये टायर फटने की वजह से ये गाड़ी यहाँ रुकी है, जिसकी वजह से पब्लिक ने और पुलिस जो इनके पीछे आ रही थी, जिनमें वो कांस्टेबल शामिल है जिसके ब्राउन बाल है, ब्रिगेड का है या आई डोंट नो अबाउट इट, उसने इन लोगों को फ़ौरन दबोच लिया है। उसके बाद वो तो एक तो भाग गया, एक पकड़ में आया हुआ और अब ये गाड़ी को ले जा रहे हैं ब्रिगेड। और इसके पीछे जमशेद रोड वाले भी आए हैं, तो जमशेद थाने के, क्योंकि जहाँ से ये चोरी हुई है वो स्टार्टिंग पॉइंट बॉर्डर लाइन है जमशेद और ब्रिगेड की। ये दोनों मोबाइल फ़ौरन आ गई हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये भाई ने आपको इंटरव्यू में बताया कि यहाँ पे जो है ना ये गाड़ी ये पीछे कुछ गलियाँ पीछे जो रोड हैं उस पर जो है ना वहाँ से ये छीनी गई और उसके बाद जो है ना ये इतनी तेज़ी में आई है कि लोगों को ज़ख्मी करते हुए आई है। और ये तकरीबन 15 के करीब जो लोग हैं उनको जो है ना उनको टच करती हुई आई है, जिसमें से कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ पे टायर फटा है और उसके बाद इनके पीछे कोई पुलिस लगी हुई थी तो उन्होंने इनको जो है ना वो कर ली। ये टायर
इसकी पोजीशन ये आप देख लें, ये है। बाकी ये देखें यहाँ से जो है ना वो गाड़ी को तो लेके चले गए हैं, गाड़ी को लेके चले गए हैं और पुलिस अभी भी यहाँ पे खड़ी हुई है और ये देख रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये वाली गाड़ी भी जो है ना ये जा रही है। आप लोग ये देखें कि शहर कराची और मुल्क जो पिछले 2-3 महीने से जो यहाँ पे जो डकैतियाँ हो रही हैं, बिलखुसूस रमज़ान के महीने से जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे आपको डकैत मिलेंगे, वहाँ पे आपको मोबाइल छीनने वाले मिलेंगे, वहाँ पे आपको दुकानों पे फायरिंग करने वाले मिलेंगे। अगर थोड़ी सी भी कोई मुज़ाहिमत होती है तो ये डायरेक्ट उन पे फायर कर देते हैं। और इसी तरीके से जो है ना, अब ये देखें ये गाड़ी अब ये जा रही है, ये पुलिस की गाड़ी अब ये जा रही है। यहाँ से जो है ना वो जो गाड़ी थी उसको लेकर चले गए। और भाई से जो हमने इंटरव्यू में पूछा कि 2 डकैत थे जो पुलिस की वर्दी में थे और वो यहाँ पे आए, उनकी गाड़ी का टायर फटा, वो हमने चेंज किया, इनको पता नहीं था। और उसके बाद जो है ना फिर ये इनके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी, जो गाड़ी फिर इनके नगे में आ गई। इन्होंने गाड़ी वाले को पकड़ लिया, जिसमें से एक तो फ़रार होने में कामयाब हो गया और जबकि दूसरा जो है वो इनके हत्थे चढ़ गया और उसको ये गिरफ़्तार करके ले गए। तो मतलब ये कि हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और हमें सोचना चाहिए, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो ऊपर के जो लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आवाम की जान व माल को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। बिल्कुल महफूज नहीं है। कराची और पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई और बेरोज़गारी का उरूज है, इसी तरीके से जो है ना अभी जो दिहाड़ीदार मज़दूर है या दुकानदार है, अगर वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है दिन में, तो वो डकैत आके उनसे छीन लेते हैं। और अगर कोई मुज़ाहिमत होती है तो उन पे फायर कर दी जाती है। जो है ना हमें ख़बर मिलती है मीडिया के ज़रिए से, अखबार के ज़रिए से कि यहाँ पे मुज़ाहिमत के नतीजे में ये दुकानदार को मार दिया गया या क्या मोबाइल समेत, तो उसने मुज़ाहिमत की और उसके ऊपर फायर कर दिया गया। तो हमारे अरबाब इक़्तिदार को चाहिए कि इन हालात को कंट्रोल किया जाए और इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और हालात को बेहतर बनाया जाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें और हमारा जो चैनल है द रियल स्टोरीज़, इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।